अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप अपने स्ट्रक्चर और पैनल को आसमानी बिजली से बचाना चाहते हैं तो किस तरह की लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल किया जाए ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो। जी हाँ मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं तैमूर खान और आप देख रहे हैं टिकी टेको यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से आपने लाइटनिंग अरेस्टर किस तरह लगाना है ताकि आप जो है वो वापडा की जो SOPs, जो नेपरा की SOPs हैं, उसको भी फुलफ़िल करें और आपका स्ट्रक्चर जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक से मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। और अगर आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ना तो आपकी SOPs फुलफिल होंगी, ना ही आपका स्ट्रक्चर जो है वो महफूज होगा लाइटनिंग स्ट्राइक से। बहुत सारी कंपनीज़ इसको लगाते गलत तरीके से हैं, जिसकी वजह से बजाय जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक से लाइटनिंग अरेस्टर हमें बचाने के उल्टा हमें वो उसका जो है वो सहूलतकार बन जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर मैं कोई जंग की तैयारी में नहीं हूँ। यहाँ पर ये डिवाइस जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये लाइटनिंग अरेस्टर है, जो कि कैचर होता है लाइटनिंग स्ट्राइक का। यानी आसमानी बिजली जो है वो एक तो अपनी करीब तरीन चीज़ों पे पड़ती है, दूसरा नोकदार चीज़ों पे पड़ती है, और तीसरा वो जो है वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इजी पाथ देखती है। इस वीडियो में मैं आपको दो कॉमन मिस्टेक जो है वो जो हमारे बहुत सारे इंस्टॉलर दोस्त करते हैं उससे उनको जो है वो बताना चाहूँगा कि ऐसी जो है वो खुदारा ना मिस्टेक करें जिसकी वजह से हमारे सिस्टम उल्टा रिस्क में चला जाता है। यानी कि बहुत सारी कंपनीज आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर के कॉर्नर के ऊपर ही जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर को माउंट कर दिया जाता है, जिससे ये खतरा रहता है कि अगर आसमानी बिजली पड़ी, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, यानी लाखों में चांस होता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक पड़े आपके सिस्टम पे, तो अगर पड़ती भी है तो वो लाइटनिंग अरेस्टर कैच करके वो सारी, क्योंकि वो माउंट ही आपके स्ट्रक्चर पे होता है, तो वो सारा लाइटनिंग जो स्ट्राइक है वो आपके सिस्टम पे चला जाएगा, आपके स्ट्रक्चर पे चला जाएगा। तो सबसे पहले आपका सिस्टम जो है वो उड़ेगा, उसके बाद जो है वो बाकी सेफ्टी काम करेगी। अगर काम करे भी तो उसका क्या फ़ायदा कि जब आपका सिस्टम ही डैमेज हो गया। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना है कि लाइटनिंग अरेस्टर को आपने अपने सिस्टम से 4 से 5 फीट के फासले पे लगाना है। दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि आपके जो लाइटनिंग अरेस्टर की जो टॉप है ये आपके पैनल से 3 से 4 फुट ऊंची होनी चाहिए, यानी कि उसके लेवल तक भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि आपने एक इंसुलेटर लगाना है, ये यहाँ पर हम ऊंचा करने के लिए, क्योंकि इसकी 3 से 4 फुट लंबाई होती है अपनी राड की। उसके बाद इसको एक्सटेंशन देने के लिए यहाँ हमने 1.5 बाई 1.5 का एक पाइप यूज़ किया है। इसको यहाँ पर दीवार के साथ लगाएंगे और इसके ऊपर ये लगाएंगे। तो इसके ऊपर आप सीधा ये लगा देते हैं, तो इससे ये होगा अगर आसमानी बिजली गिरती भी है तो इस राड के ज़रिए होते हुए, इस जो हमारी एक्सटेंशन है इससे होती हुई हमारे जो छत का लंटर है उस तक पहुंच जाएगी। वो भी नुकसानदेह है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है इसको इस फ्रेम के साथ आइसोलेट करने के लिए ये एक छोटा सा इंसुलेटर मिलता है, जिसकी दोनों साइड पे थ्रेडेड बनी होती हैं। एक साइड पे ये रॉड इसके ऊपर जो है वो चूड़ी से टाइट हो जाता है और दूसरा जो है वो इसी तरह दूसरी के ऊपर टाइट हो जाता है। और जो इसके बाद आखिरी बात का आपने ख्याल रखना है वो ये कि इसके साथ जो हम कॉपर वायर नीचे लेके जाएंगे, एक तो वो इंसुलेशन के बगैर होनी चाहिए और रोप वायर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ, ऐसी वायर आप यूज़ करें। और इसको आपने क्या करना है कि बिल्डिंग वायर में आपने शामिल नहीं करना। बाज़ दफ़ा शॉर्टेस्ट पास देखने के लिए हमारे दोस्त जो है इंस्टॉलर या इलेक्ट्रीशियन दोस्त क्या करते हैं, उसको जो हमारे घर की वायरिंग होती है उसके अंदर से गुजार के ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ता है तो वो जो बर्निंग है, जो हाई वोल्टेज हैं, वो आपकी घर की वायरिंग में शामिल हो जाएंगे। उससे आपकी घर की वायरिंग डिस्टर्ब होगी, आपको जो है वो होम अप्लाइंसेस जलेंगी, तो उससे उल्टा जो है वो फ़ायदे के नुकसान होगा। तो आपने इस बात का ख्याल ये ज़रूर रखना है कि आपने जो इसकी वायर है जो नीचे अर्थ पिट तक जाएगी उसको आपने बिल्डिंग वायर से बिल्कुल अलग लेके जाना है, और वो भी बिल्डिंग की बाहर साइड से लेके जाना है। कुछ इस तरह से आपने इसके ऊपर रख के इसको जो है वो दोनों साइड पे चूड़ी बनी हुई है, तो इस तरह आपने इसको टाइट कर देना है। और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए यहाँ पर हम रोप वायर कॉपर की यूज़ कर रहे हैं जो कि बगैर इंसुलेशन के है। तो ये कम अज़ कम आपने 10 mm यूज़ करनी है। अगर इससे ऊपर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप 10 mm की यूज़ करते हैं तो ये भी काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सोलर से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको मुस्तकबिल में मिलती रहे, या अगर आप अपने घर पे सोलर की इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर रब्ता करके किसी भी टाइम आप मशवरा ले सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।